इंडिया में चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने जीता तो नहीं, लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी जो है इंडियन झंडा लेकर वीडियोस बना रहे हैं जो पाकिस्तान इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? कल इंडिया का कोई अवार्ड शो हुआ है जिसमें दिलजीत जो आई थिंक कोई सिंगर है, उन्होंने एक बात कही कि नहीं, मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेरे लिए बहुत बराबर है, रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑल दैट। एज अगर आर्टिस्ट हम देखें, मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी दूर रहे, तो यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हो जाता है और बहुत सारी उनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान की भी और वो कम हो जाएगी। मैं उसको उस चीज़ से रिलेट करी हूँ कि अगर एक रिस्पेक्ट करना इज़ अनदर थिंग, बिल्कुल एक झंडा लहरा लेना इज़ अनदर थिंग। अगर पाकिस्तानी क्यों होता, हम विन नहीं किए ना, हम विन करेंगे तो होगा ना। प्लेयर्स तो हमारे थे, लेकिन जब वो जीतेंगे तो फिर उसके बाद परचम लहराते हुए भी अच्छे लगते हैं। हारने के बाद आप क्यों परचम लहरा रहे होंगे? एक्चुअली इशू ये है ना कि सब कॉन्टिनेंट में ना सब लोग गुलाम थे, हम सब गुलाम थे, और यहाँ पे ना पहले सब एक साथ रहते थे। उसके बाद ये एक थ्योरी पेश की गई, क्योंकि ब्रिटेन का हमेशा से रूल रहा डिवाइड एंड रूल। उसके तहत उन्होंने किसी को शिया सुन्नी में डिवाइड किया, किसी को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया, और फिर वो एक अलग शनाख्त बनती गई। और वो कहते हैं कि मतलब एक राइटर का वो था कि आज़ादी के बाद भी ना तकरीबन 100 साल तक वहाँ के लोगों की सोच गुलामों वाली होती है। अगर उन्होंने उनकी कौमी अलामत की उनको इज़्ज़त दी है तो अच्छी बात है। वो कल के लिए हमारी कौमी अलामत को भी अच्छी नज़रों से देखेंगे। और मैं समझता हूँ जितनी हेट्स और नफ़रतें फैल रही है उसका मदावा भी होना चाहिए, और यही चीज़ें हैं जो उसका मदावा कर सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, चेस को ज़हीन लोगों का गेम कहा जाता है और इसकी शुरुआत भी इंडिया से हुई। दोस्तों, चेस ओलंपियाड में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जहां पर मेल और फीमेल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसी दौरान इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनके हाथ कोई मेडल नहीं लगा। लेकिन उसके बाद एक वीडियो जो पाकिस्तान इंडिया में वायरल हो रही थी, वो वीडियो ये थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है इंडियन झंडा पकड़े वीडियो बना रहे थे। ये वीडियो पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसको कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इसी पर हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे। और इससे कबल मैं बताता चलूँ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी टीम की दावत की, उनको सराहा और अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टीम का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसी पर हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पब्लिक ओपिनियन लें। इंडिया में चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने जीता तो नहीं, लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी जो है इंडियन झंडा लेकर वीडियोस बना रहे हैं जो पाकिस्तान इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? वेल, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात करूँ, मैं इस चीज़ पे कोई ऐसा मतलब स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जो कि बहुत ज़्यादा एक हेट की तरफ जाए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डेंट लाइक इट। अगर ऐसा पाकिस्तानी देखें कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, हम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करें, तो एक रिस्पेक्ट करना। अभी एक एग्जांपल दूंगी, कल ही इंडिया का कोई अवार्ड शो हुआ है जिसमें दिलजीत जो आई थिंक कोई सिंगर है, उन्होंने एक बात कही कि नहीं, मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेरे लिए बहुत बराबर है, रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑल दैट। एज अगर आर्टिस्ट हम देखें, मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी दूर रहे, तो यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हो जाता है और बहुत सारी उनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान की भी और वो कम हो जाएगी। मैं उसको उस चीज़ से रिलेट करी हूँ कि अगर एक रिस्पेक्ट करना इज़ अनदर थिंग, बिल्कुल एक झंडा लहरा लेना इज़ अनदर थिंग। अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें एज अ पाकिस्तानी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने एक जो यूनिटी है उसको कायम रखें, अपना जो डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। आई डेंट मीन इट कि हम डिसरिस्पेक्ट कर दें या हेट कर मतलब फैलाएं। तमाम जो वहाँ पे लोग हैं वो हमारे बिल्कुल बहन भाइयों की तरह, लेकिन बिल्कुल इंडिया का झंडा लहराना। ये बात तो ये है कि वो ऐसा था कि वो टीम्स जीती थी और उन्हें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो मुबारकबाद देने के लिए थे। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आप जीतने वाले को मुबारकबाद देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए तो आप वहाँ पे जाके कहेंगे कि मतलब जैसे आपके साथ कोई जुल्म हो गया है। आप हार गए तो इट्स ओके, अगली बार जीत जाएंगे, तो जीतने वाले को मुबारकबाद तो देनी चाहिए। और पिक्चर के लिए अगर उन्होंने फ्लैग उनके साथ पकड़ लिया, इट्स नॉट बैड। तो आपको लगता नहीं है कि वहाँ पाकिस्तानी फ्लैग भी होना चाहिए था? पाकिस्तानी क्यों होता, हम विन नहीं किए ना, हम विन करेंगे तो होगा ना। प्लेयर्स तो हमारे थे, लेकिन जब वो जीतेंगे तो फिर उसके बाद
परचम लहराते हुए भी अच्छे लगते हैं, हारने के बाद आप क्यों परचम लहरा रहे होंगे वहाँ पे? ये तो है लेकिन उसके बाद आप जैसे कह रही हैं पॉजिटिव, आपने बहुत पॉजिटिव वे में लिया इसको, मैं भी एज अ पाकिस्तानी मैं भी पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। अगर किसी का झंडा उठा लिया यहाँ पे तो हम आपने देखा होगा इंग्लैंड की शर्ट वेयर कर रहे होते हैं, अमेरिका की शर्ट वेयर कर रहे होते हैं जिसपे लोगो वगैरह बनते हैं, लेकिन उस पर इतना वलवेला नहीं बचता। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर उसके बाद हर कोई बहुत बड़ा मुहब्बे वतन बन के बड़ी स्पीचेस देता है। इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली इशू ये है ना कि सब कॉन्टिनेंट में ना सब लोग गुलाम थे, हम सब गुलाम थे, और यहाँ पे ना पहले सब एक साथ रहते थे। उसके बाद ये एक थ्योरी पेश की गई क्योंकि ब्रिटेन का हमेशा से रूल रहा डिवाइड एंड रूल, उसके तहत उन्होंने किसी को शिया सुन्नी में डिवाइड किया, किसी को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया, और फिर वो एक अलग शनाख्त बनती गई। और वो कहते हैं कि मतलब एक राइटर का वो था कि आज़ादी के बाद भी ना तकरीबन 100 साल तक वहाँ के लोगों की सोच गुलामों वाली होती है। आई थिंक गुड जेस्चर, अगर उन्होंने उनकी कौमी अलामत की उनको इज़्ज़त दी है तो अच्छी बात है। वो कल के लिए हमारी कौमी अलामत को भी अच्छी नज़रों से देखेंगे। और मैं समझता हूँ जितनी हेट्स और नफ़रतें फैल रही है उसका मदावा भी होना चाहिए, और यही चीज़ें हैं जो उसका मदावा कर सकती है। ऐसा ही है। लेकिन आपने अगर वो वीडियो देखी उसमें पाकिस्तानी फ्लैग नज़र नहीं आ रहा, इंडियन फ्लैग ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है उसमें। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अपने फ्लैग को भी तो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं आप, वो किया नहीं, गोल्ड मेडल आपने जीता नहीं, लेकिन फ्लैग आप दूसरे मुल्क का उठा रहे हो, तो इस पर क्या ख्याल है आपका? होना चाहिए था, पाकिस्तान का फ्लैग भी होना चाहिए था उनके पास। अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो होना चाहिए था कि पाकिस्तान का फ्लैग भी उनके पास, इंडियंस के पास होना चाहिए था ना। इंडियन पाकिस्तानियों के पास सबसे मस्ट होता है कि पाकिस्तानियों के पास होना चाहिए था। अगर पाकिस्तानी इंडियंस का फ्लैग उठा रहे हैं तो इन्हें भी चाहिए था कि अपना फ्लैग भी उन्हें दे देते, ताकि मजीद भी ये कम्बिनेशन बन जाता। आपको क्या लगता है ये वीडियो बनाने का मकसद क्या होगा उन प्लेयर्स का आपके अकॉर्डिंग? बना दी होगी, ये तो वजाहत वो खुद ही दे सकते हैं। नहीं, आपको लगता है कि पाकिस्तान का झंडा भी होना चाहिए? क्योंकि वीडियो में हमने देखा कि उसमें पाकिस्तानी झंडा नहीं था। बिल्कुल होना चाहिए था। अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम अपनी यूनिवर्सिटी में खड़े हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी का कार्ड अपने गले में ढाल के घूमूंगी और वो उस चीज़ को प्राउड फील करवाऊंगी नहीं कि मेरे पास इस यूनिवर्सिटी का कार्ड है, दैट्स नॉनसेंस ना। इट्स लाइक अ वेरी कॉमन थिंग कि अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हमको पाकिस्तान का झंडा भी लहराना चाहिए था इक्वली, जैसे कि हम इंडिया का लहरा रहे थे। तो ऐसे पाकिस्तान में और इंडिया में काफ़ी लोग पॉजिटिव भी बोल रहे हैं जैसे आप बोलिए, और काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और काफ़ी बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए। इंडिया से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं कि अगर लहरा दिया तो क्या हो गया, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा सा हेट रेशो ज़्यादा है। देखिए, अब ये वाली चीज़ें हर एक की मेंटालिटी पे डिपेंड करती है कि हर बंदा कितना शऊर रखता है। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, या मैं एक जगह अच्छी फॉर्म में जॉब कर रही हूँ, या मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, या एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हर चीज़ को एक बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर आज हम लोग एक चीज़ में हेट करेंगे तो कल वो 10 चीज़ों पे करेंगे। अगर हम इसी चीज़ को और इसी जंग को परस्यू रखेंगे तो ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बस ये चलता रहेगा कि एक चीज़ हम करेंगे, 2 चीज़ वो करेंगे। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़, अब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया की साइड पे, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी साइड पे भी अब वो इलेक्शन करवाएंगे, जो कश्मीरियंस है वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और उसके बाद हम इंडिया की तरफ जाएं। देखिए, अगर मैं इस चीज़ पे, अगर वैसे तो मैं कुछ ऐसा पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहूँगी इस चीज़ पे, क्योंकि मैं अभी हम लोग वो उस जगह पे स्टैंड नहीं करते जहाँ पे बाकी चीज़ों को लोग एनालाइज करें, ना हम उस चीज़ से गुजर रहे हैं जहाँ से वो लोग गुजर रहे हैं। उनका दुख बिल्कुल अलग है। मैं नहीं जानती कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उस तरीके से बस जो हमें मीडिया दिखाते हैं हम बस उतनी चीज़ें जानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ऐसा हो भी जाए, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसा ना भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के हालात जा रहे हैं, जो वो लोग खुद फैसला करें तो वो बेहतर होगा उस चीज़ का। तो आप समझते हैं कि इंडियन इस जगह पे, आप इंडियंस को तो सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब है कि इंडियन ही चाह रहे हैं कि जो फैसला आवाम करे वो चीज़ हो? मैं इंडियंस को सपोर्ट नहीं करी, मैं वहाँ की आवाम को सपोर्ट करी हूँ, जो कि कहने में जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो अपने लिए बेहतर जानते हैं कि कौन उनके लिए बेहतर कर सकता है। अगर मैं हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। मैं अपनी लाइफ की खुद डिसीजन मेकर हूँ। मैं ऐसे ही कहती हूँ कि हर इंसान को हक होना चाहिए, जो वो करना चाहे उसको उतनी आज़ादी मिले, एक मतलब एक बैलेंस में रह के। तो हमारी सोच आज भी गुलामों वाली। हमें लगता है कि वो इंडिया है, या हमें उनसे जलन करने की या हसद करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो किसी चीज़ में अपने कारनामे अंजाम दे रहे हैं, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। बिल्कुल। चेस तो वैसे भी जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है,
तो वही उसमें विन कर सकते हैं। तो आपको हमें पता है चेस भी और दूसरी- हिंदुस्तान की इजाद है, शुरुआत यहाँ से हुई है चेस। हिंदुस्तान देखिए सब पूरा हिंदुस्तान था ना, पाकिस्तान तो भारत तो बाद में बना ना, हम सब पहले हिंदुस्तानी थे। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में ना स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज्यादा कोई फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती, यहाँ पे स्टूडेंट्स को या इन चीजों में ना आगे लाया नहीं जाता। आपने वैसे वहाँ पे उस टीम का देखा होगा कि जो इंडियन टीम थी वो सारे यंग प्लेयर्स थे, और जो पाकिस्तानी थी कल लड़ाते लड़ाते उम्रें बीत गई उनकी हाँ। शायद। ये तो, और दूसरी बात ये है कि जब इस तरह से आपको माहौल नहीं मिलता ना तो फिर यही होता है। तो अगर इसको पॉजिटिव वे में लें कि उन चेस प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जाए कि वो दोबारा आने वाले क्या पता मुकाबले में पाकिस्तान विन कर जाए। ऐसा ही है, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले रही है। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ सामने आई, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया में, इंडियन कश्मीर साइड जो है, लेकिन वो वहाँ के जो सीएम है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइड की जो कश्मीर है वहाँ पर भी बहुत जल्द ये सदाएं बुलंद होंगी, और वो भी कहेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए और हम इंडिया के साथ जाना चाह रहे हैं। नहीं यार, ऐसा तो कोई नहीं कि हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए, इस तरह की तो नहीं है। लेकिन इलेक्शंस का तो है, क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो ना पीटीआई के हैं ना नून लीग के हैं। आप खुद कहाँ से हैं? आज़ाद कश्मीर में तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, इस वक्त जो वहाँ पे अनवारुल हक साहब हैं वो पीटीआई के थे और अब पीटीआई से निकल चुके हैं। तो वहाँ पे ना वो वैसे उन्होंने खुल के अभी ऐलान भी नहीं किया कि वो आपको क्या लगता है, आप भी तो सोच सकते हैं एज अ नेशन? एज अ नेशन एक अच्छी मसला अच्छा पैगाम देने के लिए शायद बना दी होगी, लेकिन पाकिस्तान का फ्लैग ज़रूर होना चाहिए था। उन कर रहे हैं, लेकिन हालांकि उनमें हुब्बुल वतनी नहीं होती, वो अपने मकासद और ज़ाती अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए करते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ वीडियो का एंड करूँ, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो मेरी ज़ाती राय ये है, अगर इंडिया का फ्लैग उठा लिया पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो क्या हो गया, पाकिस्तान में भी कभी इंग्लैंड का फ्लैग पहनते हैं, ज़ेर तन करते हैं, कभी अमेरिका का फ्लैग पहनते हैं, तो अगर इंडिया का फ्लैग उठाया तो इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और जहाँ तक रही कश्मीर के मसले की बात, तो कश्मीरियों को ये इख्तियार देना चाहिए कि वो जिसके पास जाना चाहे, वो जिसके साथ रहना चाहे वो रहे। तो इसी के साथ वीडियो का करते इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।